नमस्ते दोस्तों एंड डिवाइन सोल। चलते फिरते बोले हैं ये चार शब्द। इस चार शब्दों से आपके दिन की नेगेटिविटी को आप डिटॉक्स कर सकते हैं। हम हर दिन न्यू बिगनिंग की तरह उठते हैं। हमें हर दिन एक नई सुबह मिलती है। हमें हर दिन एक नया चांस मिलता है अपनी ज़िंदगी को नई तरीके से जीने का। हम सोचते हैं कि चलो कल ऐसा करेंगे, कल से वो स्टार्ट करेंगे, कल से वो शुरू करेंगे। आज नहीं किया तो क्या हुआ, कल से हम बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कल से हम ये करना स्टार्ट करेंगे। जो भी हम करना चाहते हैं, लेकिन वो आने वाला कल हमारा कभी नहीं आता। और साथ में ये भी होता है, मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि हर दिन में कोई ना कोई नेगेटिविटी आपसे टकराएगी ही टकराएगी। हर कोई मतलब कहीं न कहीं से कुछ तो ऐसी चीज़ें आपको ट्रिगर करेंगी जिससे आपका डाउन फ़ील होगा, आपको बहुत लो वाइब्रेशन में आप चले जाओगे। या तो किसी ने आपसे कुछ कह दिया होगा, कोई आपको टोंट मार देगा, कोई आपको इरिटेट कर देगा, कोई आपको नेगेटिव बोल देगा या कोई कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आप नेगेटिव हो जाओगे। मेरी भी लाइफ़ में ऐसी चीज़ें होती हैं, मेरी भी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को डेली बेसिस पे कैसे डील करें, कैसे इनको हैंडल करें, ऐसा क्या जिनके जिसको हम यूज़ करके हम हर दिन को डिटॉक्स कर सकें। मतलब नेगेटिविटी को कलेक्ट ना करके, जमा ना करके, उसको साथ की साथ डिटॉक्स करते चले जाएँ, साथ की साथ उसको रिलीज़ करते चले जाएँ। किसी ने कुछ कहा, किसी इंसान ने टोंट मार दिया, अब वो इंसान हमें अच्छा नहीं लगता, हमें वो पसंद नहीं है, उसका बोलना हमें नहीं अच्छा लगता। कैसे हम साथ के साथ उन चीज़ों को रिलीज़ करें? और इस तरह की चीज़ें हमारे आस-पास ही होती हैं। किसी की फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, किसी की फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टॉक्सिक होती हैं और हमें हर दिन एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी की एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ती ही है अपने हर काम को करने के लिए, साथ में मेंटल एनर्जी भी ज़रूरत पड़ती है। अब वो मेंटल एनर्जी हम क्या करें ऐसा? कितना स्ट्रेस? तो आज मैं आपको ना एक प्रेयर है जिसको आप भी जानते हो, होओपोनोपोनो प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, 4 शब्दों की ये प्रेयर अगर इसको चलते फिरते हम बोलते हैं इस तरीके से जैसे मैं आज आपको बताती हूँ, तो आप उसको डेली बेसिस पे अगर फॉलो करेंगे, जैसे फर्स्ट डे कर लिया, सेकंड डे कर लिया, थर्ड डे आपका चलता चला गया। जैसे ही आपके 21 डेज़ जाएँगे, आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग हो जाएगी और आप पास्ट की चीज़ों का बोझा लेकर नहीं चलेंगे। आप एक ऐसे इंसान बन जाएँगे जो साथ के साथ चीज़ों को डिटॉक्स करता चला जाता है, रिलीज़ करता चला जाता है। और ऐसे इंसान के मन में वो चीज़ें अगर सामने से आती भी है ना, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ अपने दिमाग से मतलब एक कान से सुनना है तो एक कान से निकाल देना है। उनकी मेंटालिटी इतनी ईज़ी हो जाती है, उनका सबकॉन्शियस माइंड इतने अच्छे से प्रोग्राम हो जाता है कि उनको पता है ये चीज़ें क्षणिक है, ये टेम्परेरी है, अभी हो रहा है, कल नहीं होगा, ठीक है, वो इट्स ओके, ये इंसान का नेचर ऐसा है, इट्स ओके। भाई मैं क्यों अपनी मेंटल पीस को ख़राब करूँ? अंदर क्यों गड़बड़ करूँ? वो चीज़ समझ में आने लग जाती है, अगर हम इस छोटी-सी प्रैक्टिस को अप्लाई कर लेते हैं। चैलेंज के साथ करते हैं, 21 डेज़ के लिए, 21 डेज़ नहीं कर सकते, 11 डेज़ के लिए चैलेंज पिक करते हैं और करना आपको ऐसे है कि जब भी आप स्टार्टिंग में मतलब मॉर्निंग में जब आप उठो, मॉर्निंग में उठते ही आपको लग रहा है लेज़ीनेस, आप उठना चाह रहे हो लेकिन नहीं उठ पा रहे हो, लेज़ीनेस फ़ील हो रही है, तो बोलो आई एम सॉरी, मेरे अंदर से लेज़ीनेस रिलीज़ हो जाए, प्लीज़ जाओ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, निकल जाओ, थैंक यू निकलने के लिए, आई लव यू, मेरी एक्टिविटी को, मेरे एक्टिव होने को, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 1 मिनट तक आपको बस 1 मिनट तक इस प्रेयर को चैंट करना है अपने किसी भी काम को करते हुए। अगर कुछ ही बाद में आप अचानक से कुछ हो गया है, कुछ जो आपके मुताबिक नहीं है, आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, तुरंत इस प्रेयर को करना स्टार्ट कर दीजिए। बोलिए, ये जो मेरे माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, प्लीज़ आई एम सॉरी, मेरे माइंड से निकल जाओ, थैंक यू निकल जाने के लिए, आई लव यू मेरे इस ब्रेन के लिए, एंड आई लव यू, थैंक यू मेरे इस ब्रेन की
मेमोरी के लिए, मेरे इस ब्रेन के पॉजिटिव होने के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। रीज़न दो क्यों आप कर रहे हो ये। रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जब भी आई एम सॉरी बोलनी है, रीज़न बताना है कि आप क्यों आई एम सॉरी बोल रहे हो, क्या निकालना चाहते हो, क्या हटाना चाहते हो, क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब घर में हो, किसी ने कुछ कह दिया, टोंट मार दिया किसी ने, दिमाग खराब हो गया। बोलो आई एम सॉरी। पहले तो वो टोंट जो मेरे माइंड में गया ना, वो निकलो यहाँ से, निकलो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं चाहिए भाई। मुझे मेरा मेंटल पीस अच्छा लगता है, मुझे मैं पसंद हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ या करता हूँ भाई, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ या रख रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये सब चीज़ें केयर करके चलनी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस इंसान को भी बोल दो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। खुश रहो, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरी तरफ से कोई नेगेटिव एनर्जी गई हो। अब आगे कुछ और हुआ, दिन में आपने कुछ और किया, कोई और ऐसी चीज़ कि आपके मुताबिक नहीं हुई, या आपको लगता है कि ये नेगेटिव चीज़ है, या आपको लग रहा है कि आपके अंदर ही कोई नेगेटिव प्रॉब्लम है, उसको बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मतलब चलते फिरते आपको चैंट करना है, आपको चलते फिरते बोलना है, और आप ना विदाउट इंटेंशन भी इसे कर सकते हैं, क्योंकि होओपोनोपोनो एक हीलिंग प्रेयर है, और ये हीलिंग प्रेयर ये काम करती है। हमें ये दिखता नहीं है ये काम कैसे कर रही है, क्यों, मतलब कि कब करेगी, या ये काम किस तरीके से कर रही है, हमें ये सब नहीं दिखता है। बस हमें इसे करना है। जब हम इसे करना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, 1-2 दिन तक लगता है कि नहीं यार ये सब चीज़ें फ़ेक हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन 3 दिन के बाद हल्का लगेगा, खुद को लगेगा हल्का। जो टॉक्सिसिटी है ना, मतलब जो प्रॉब्लम्स है ना, वो धीरे-धीरे ठीक होने लगेंगी। क्योंकि देखो हमारी डेली लाइफ में ना हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे भी आते हैं जो हम नहीं चाहते, जो हम क्रिएट भी नहीं करते। कभी-कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने हो जाती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसा भी होना है, ऐसा भी होगा। तो उस चीज़ को उसी वक़्त अगर हम डिटॉक्स कर दें, अपनी अंदर से निकाल दें, लेकर ना बैठें, खुद को इसी प्रेयर के साथ बोलते चले जाएँ लगातार, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जैसे ही 1 हफ़्ता निकलता है, 11 दिन निकलते हैं, बहुत अच्छा लाइट और एनर्जी से लग फ़ील होने लग जाता है। क्योंकि इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों पर किया गया है। ये एनर्जी, ये वर्ड्स, ये दिखते नहीं हैं लेकिन इनकी एनर्जी काम करती है, और ये एक हीलिंग प्रेयर तो है ही, साथ में ये हम किसी भी टाइप से इसको यूज़ कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके से इसको प्रयोग में ला सकते हैं, अलग-अलग तरीके से। तो मैं आपको अलग-अलग तरीके से बताती रहती हूँ कि आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आप उसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ का अपना एक अलग वे है। हम इसको ईज़ी वे में भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको इंटेंशनली भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो इसके भी अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। मैंने ना बहुत टाइम पहले अपनी जब मैं सेशन लेती थी, मेडिटेशन सेशन, तब मैंने ना वहाँ क्लास में अपने 1-2 अ, मेरे साथ जो लोग थे जो सीख रहे थे, मेंबर्स को मैंने कहा था कि आप ना मंत्रा जो भी चैंट करते हो, उसके साथ आप ये होओपोनोपोनो करो और मुझे बताना इसकी एनर्जी आपको कैसी लग रही है। तो उन्होंने मुझे 1 हफ्ते बाद बताया कि वो हरे कृष्णा महामंत्र करते थे, तो उन्होंने होओपोनोपोनो को भी उसके साथ इंक्लूड किया और करना स्टार्ट किया। तो उनका रिज़ल्ट ये आया कि उनका कहना ये था कि मुझे पहले से काफ़ी हद तक अच्छी एनर्जी फ़ील हो रही है। नो डाउट कि मंत्रास काम नहीं करते, मंत्रा 1000% काम करते हैं, उनकी एनर्जी किसी भी शब्द से बढ़कर है। लेकिन अगर हम होओपोनोपोनो को विद मंत्रा के साथ यूज़ करते हैं, तो उसकी एनर्जी भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाती है। जैसे इस तरीके से उन्होंने चैंट किया था, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर
नाम जाप करते हैं तो नाम जाप के साथ भी हम कर सकते हैं। राधा राधा 108 बार आप राधा राधा नाम जाप कीजिए, जिस भी भगवान को आप मानते हो, कृष्ण कृष्ण राधा राधा जो भी आप करते हैं। फिर 108 बार ये ओपोनोपोनो करना स्टार्ट कीजिए, तो आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे। और जैसे मैंने आज आपको बताया ना, चलते फिरते करना, आपको चलते फिरते आपको इस तरीके से करोगे तो आपके ये फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं ना, कि एक तो रात को सोते समय आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं आएँगी कि आज ऐसा हो गया था, आज उस इंसान ने ऐसा बोल दिया था, या कल उस इंसान ने ऐसा बोल दिया था, या कल मेरे साथ ऐसा हो गया था। वो चीज़ें आपको याद नहीं आएँगी। इसलिए भी नहीं आएँगी क्योंकि आपने उनको तुरंत के तुरंत हील करते चले गए। आपने माइंड में कुछ रखा ही नहीं, आपने अपने पास कुछ रखा ही नहीं, आपने देते चले गए। जिसने दिया उसको लौटा दिया, जिसने दिया उसको लौटा दिया, जिसने नेगेटिविटी दी तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए ख़राब है। होता है ना, कभी-कभी कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती खाने के लिए, तो हम क्या कहते हैं, आप ही खाओ, मेरे लिए अनहेल्दी है ये। तो बस हमें यही सोचना है कि दिन में ये चीज़ें, चैलेंजेस हमें आ रहे हैं ना, ये हमारे हमारे लिए अनहेल्दी है, जंक फूड है। अब इस जंक फूड से बचने के लिए हम ये चीज़ तो अप्लाई कर ही सकते हैं, हम ये चीज़ तो उतार ही सकते हैं ना अपने डेली रूटीन लाइफ में। तो डेली रूटीन लाइफ में आप इस तरीके से इन चीज़ों को अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छे और अमेजिंग वाले रिजल्ट मिलेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।